एक वायरस, रहस्यमय वायरस की चेतावनी बहुत लोगों ने दी है। इसके लक्षण कुछ ऐसे होंगे: आंखों से धुंधला दिखना। ये वायरस कोई आम वायरस जैसा ना हो के ऐसा अनुभव होगा कि जैसे ये श्री वेंगा बाबा की चेतावनी, लेकिन आयुर्वेद से जवाब मिलेगा। और जड़ी बूटियों ब्रह्मी, शंखपुष्पी, वचा और नाग केसर, जिसके प्रभाव को रोका जा सकेगा। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। एंजेलिक प्रेडिक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 2026 में एक वायरस, रहस्यमय वायरस की चेतावनी बहुत लोगों ने दी है। हमें भी ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि 2026 की गर्मियों में कोई ऐसा वायरस आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जिसकी शुरुआत अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों से होगी। ये एक ऐसी मुसीबत है जो किसी लैब से नहीं आएगी और ना ही किसी वैक्सीन से इसका इलाज होगा, बल्कि इसका ज्ञान हमारे भारत की किसी आयुर्वेदिक परंपरा से इसका इलाज मिलेगा। 2026 में एक विश्व संकट जैसी स्थिति पैदा होने के पूरे चांसेस हैं इस वायरस की वजह से। इसके लक्षण कुछ ऐसे होंगे: आंखों से धुंधला दिखना, मस्तिष्क में भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो जाना, भ्रमित हो जाना, क्या करूं क्या ना करूं ऐसी स्थिति, नींद में सुसाइडल थॉट्स आना और शरीर पर नीले रेखाएं का उभरना ऐसा दिखाई दे रहा है। ये न केवल फेफड़ों को और रक्त को प्रभावित करता है, बल्कि ये मानसिक ऊर्जा और नाड़ी तंत्र को प्रभावित करने वाला होगा, ऐसा लग रहा है। मॉडर्न साइंस को समझ नहीं आएगा। भविष्यवाणिका ग्रंथ अध्याय 21 में लिखा है, जब मानव का चित्त स्वयं पर नियंत्रण खो बैठे और आकाशीय विषाणु मन को जकड़ लें, तब पंचभौतिक चिकित्सा नहीं, ऋषियों की ध्वनि औषधि ही रक्षा करेगी। श्री वेंगा बाबा की चेतावनी 2026-27 में भी एक वायरस ज्ञान तंतु को काटेगा। जो भारतवासी ऋषियों की परंपरा और प्राण चिकित्सा को समझेंगे वही सुरक्षित रहेंगे। तो ये वायरस ऐसा होगा जिसका जवाब आयुर्वेद से मिलेगा। एआई से नहीं मिलेगा, एमआरआई से नहीं मिलेगा, लेकिन आयुर्वेद से जवाब मिलेगा। इस बात की पूरे चांसेस हैं। केरल में एक वैद्य और उत्तराखंड के तपस्वी और बनारस के वैदिक विश्वविद्यालय में एक साथ कुछ खुलासे होंगे। मंत्र ध्वनि, नाद चिकित्सा और जड़ी बूटियों जैसे ब्रह्मी, शंखपुष्पी, वचा और नाग केसर, जिसके प्रभाव को रोका जा सकेगा। WHO और ग्लोबल मीडिया में भी बहुत इसकी डिस्कशन होगी। तो यहाँ एक समाधान भारत की तरफ से आएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी दूर तक होने के चांसेस हैं। थोड़ा फेरबदल हो सकता है जो मैंने कहा, क्योंकि कुछ चीजें दिखती हैं, कभी कभी समय आगे पीछे हो जाता है थोड़ा, क्योंकि एग्जैक्ट समय का पड़ाव आने से पहले बहुत कुछ और घटित हो रहा होता है। चांसेस हैं कि चीजें कुछ हद तक रुके भी सही, अगर हम सही ढंग से मानवता एक दिशा में जाए। सृष्टि को बचाने वाले दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। भगवान श्री विष्णु जी के अवतार सदैव सक्रिय रहते हैं। समय आने पर जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान का अवतार किसी न किसी रूप में होता है। यहाँ पर जो आयुर्वेद है वो भी भगवान का एक स्वरूप है। तो ये अवतार पुनः एक्टिव होगा, चीजें ठीक होंगी। इसलिए ये वायरस कोई आम वायरस जैसा ना हो के ऐसा अनुभव होगा कि जैसे ये कॉन्शियसनेस, चैतन्य शक्ति पर हमला कर रहा है, प्राण ऊर्जा पर हमला कर रहा है। और भारत एक जागरूक देश है। बाकी कंट्रीज के मुकाबले में आध्यात्मिक जागरूकता यहाँ पर बहुत है। इसलिए पूरे चांसेस हैं कि इसका सॉल्यूशन यहाँ से होगा। वायरस से नहीं डरना, अज्ञानता से डरना है, आयुर्वेद और ध्यान से जुड़ना है। तो याद रखेंगे, डेली बेस पर मेडिटेशन करें, अपने डेली एक्सरसाइज करके, योगा करके, प्राणायाम करके अपने शरीर को जितना बेहतर कर सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को उतना करने का प्रयास करें। साथ ही साथ परमात्मा के नाम का जाप अवश्य करें जहां भी आपकी श्रद्धा है। विशेष रूप से गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र को अभी से अपनी साधना का एक हिस्सा बना लें। बचे रहेंगे आप सदा। ब्रह्मी, गिलोय और तुलसी का प्रयोग नियमित रूप से करें और नेति क्रिया और प्राणायाम से नाड़ी शुद्ध करें, ताकि आने वाला समय आप सबके लिए, हम सबके लिए सुरक्षित रहे। हम प्रार्थना कर रहे हैं,
हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी और अन्य सभी देवी देवता और हिमालय के योगी मिलकर इसे नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस घटना को होने ही ना दिया जाए, ऐसा प्रयास किया जाता है हमेशा। पर कुछ घटनाएं भारत और पूरे विश्व को चेतावनी देने के लिए होती हैं, इसलिए समय और स्थान के हिसाब से उन्हें अलाउ कर दिया जाता है ताकि लोगों तक एक वार्निंग पहुंच सके और लोग सुधर सकें। कोरोना भी जहां एक तरफ विनाश लेकर आया, वहां आध्यात्मिक जागृति भी लेकर आया। यहां भी कुछ ऐसा ही होने की पूरे चांसेस हैं। चीजों को बदलने का प्रयास अभी भी किया जा रहा है, तो जाग जाएं लोग और एक्टिवेट हो जाएं। प्रभु कृपा से सब अच्छा रहे, बेहतरीन हो। भारत को विश्व गुरु बनना है, अभी बहुत दूर तक जाना है। लोगों में भारत का दबदबा होगा, लोग पहचान पाएंगे कि ऐसी महाशक्ति के रूप में कि जहां सॉल्यूशन मिलते हैं। बस यहां से विश्व गुरु की होने की शुरुआत हो रही है। पहले से भी लोगों को समझ में आता है कि यहां कुछ अलग है। बस धीरे धीरे और अधिक गहरा हो रहा है विश्वास पूरे विश्व का कि भारत आध्यात्मिक जागृति से भरपूर है, भारत आध्यात्मिक विश्व गुरु है। धीरे धीरे हमारी ये चेतना शक्ति, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा हमें आयुर्वेद और योग और अन्य क्षेत्रों में अंतरिक्ष ज्ञान, टेक्नोलॉजी, एआई, इन सब में भी हम अपने आप को स्थापित कर रहे हैं और करेंगे। तो बड़े प्यार से उस अपने सनातन की जय जयकार बुलाएं, सनातन धर्म की जयकार करें और कहें कि मैं एक सनातनी योद्धा हूं। कमेंट में भी जरूर लिखें कि मैं एक सनातनी योद्धा हूं, मैं एक सनातनी योद्धा हूं और मैं सदैव सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार में अग्रसर हूं। प्रभु कृपा से मेरे अंदर आध्यात्मिक जागृति पैदा हो रही है और मैं डेली मेडिटेशन करके अपनी आत्मा को और जागृत कर रहा हूं। भारत विश्व गुरु बनेगा तो हम सबको भी तैयारी करनी होगी, ये उसी तैयारी का परिणाम है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है, इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।